हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत आईक्यू में। तो हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान कांस्टेबल एग्जाम 2020 8 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट। तो यहाँ पर 150 प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा, तो बने रहिए वीडियो से अंत तक। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ये प्रश्न है ये रीजनिंग का प्रश्न है। पहला जो प्रश्न है तो इसका मैं सीधा आपको उत्तर दूंगा, क्योंकि प्रश्न पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा समय व्यतीत हो जाएगा। तो प्रश्न आप देख लीजिएगा अपने एंड से, तो मैं आपको सीधा यहाँ पे उत्तर देता हूँ। पहले प्रश्न का सही उत्तर है सी, फर्नीचर। दूसरा प्रश्न है, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। दूसरे प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर है बी। तीसरा प्रश्न है, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर ए। चौथे प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर सी। पांचवें प्रश्न का देख लेते हैं उत्तर क्या है यहाँ पे। तो पांचवें प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर है सी। छठवें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर डी। सातवें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर सी। आठवें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर बी। नौवें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे, और ये है ए। देख लेते हैं 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर ए। 11वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर सी। प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। 12वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर डी। 13वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर डी। 14वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर सी। 15वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर ए। 16वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर सी। 17वें प्रश्न का सही उत्तर है बी। 18वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे बी। 19वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर ए। 20वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर बी। 21वां प्रश्न देख लेते हैं। 21 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर ए। 22वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर डी। 23वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर बी। 24वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर ए। 25वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे, और ये है डी। 26वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर ए। 27वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर ए। अब इसमें एक्चुअली ये जो पेपर आया है यहाँ पे कुछ प्रश्न मिसिंग हैं, वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके क्वेश्चन और उनके आंसर आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर 28 प्रश्न से लेकर और 36 प्रश्न तक मिसिंग है इस वाले पेपर में, जो कि मुझे मिला है। तो अब हम देख लेते हैं 28 से आगे के प्रश्न, 28 से 36 के प्रश्न नहीं है। उसके बाद 37वां प्रश्न यहाँ पे आ जाता है। तो 37 प्रश्न यहाँ पे कंप्यूटर का प्रश्न है। तो पूछा गया है www.google.co.in निम्नलिखित में से क्या है। तो 37 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर ए, ये एक सर्च इंजन है। 38 है, कंप्यूटर 5 मूल कार्य क्रियान्वित करता है जो इनपुट, डैश, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल है। तो 38 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर बी, प्रोसेस। 39 प्रश्न है, ALU का पूर्ण रूप क्या है। तो 39 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे सी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। 40 प्रश्न है, वह स्थान जहां प्रोग्राम, फाइल और डेटा कंप्यूटर में संग्रहित किए जाते हैं इसे क्या कहते हैं। 40 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे बी, हार्ड डिस्क। 41 प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा CPU का मुख्य कार्य नहीं है। तो 41 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर ए, ऑप्टिकल ड्राइव पढ़े। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है। तो 42 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे ए, डिजिटल कैमरा। देख लेते हैं 43वां प्रश्न। 43 प्रश्न है, डैश कंप्यूटर के हार्डवेयर से कंप्यूटर उपयोक्ता को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो 43 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। 44 प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 44 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे डी, कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 45 है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट पर आकार का पूर्व निर्धारित स्वरूपण सेट करने, रंग इत्यादि का प्रयोग करने के लिए डैश का उपयोग किया जा सकता है। 45 प्रश्न का सही उत्तर है डी, वर्ड आर्ट। 46 है, MS वर्ड और MS एक्सेल में क्लिपबोर्ड पर सामग्री पोस्ट करने वाली शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी है। 46 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर ए, Ctrl+V। 47 है, निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में एक मान्य डेटा स्रोत नहीं है। 47 का सही उत्तर है डी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। 48 है, निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउजर है। 48 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर ये है सी, सफारी।
49 प्रश्न है यहाँ पे, कार्यालय के उपयोग हेतु सामान्य लैपटॉप में प्राय निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना नहीं होती है। तो 49 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर ए 512 GB रैम। कंप्यूटर के सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी इनपुट डिवाइस डैश और डैश होते हैं। 50 प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर 2 है। यहाँ पे एक्चुअली ए और डी दोनों ही सही हैं, जो भी आप लगाओगे तो ये दोनों ही सही माने जाएंगे या फिर ये डिलीट कर दिया जाएगा प्रश्न, तो ये देखेंगे क्या होता है, लेकिन ये दोनों ही आंसर इसके सही हैं। 51 प्रश्न है, डैश एक इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करता है। जब कोई जानकारी कागज पर उपलब्ध होती है तब इसका उपयोग किया जाता है और अधिक उपयोग प्रोसेसिंग के लिए इसे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। 51 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे डी स्कैनर। 52 प्रश्न है, कंप्यूटिंग में सूचना प्रोसेस करने वाले सिस्टम जैसे कि कंप्यूटर या अन्य सूचना उपकरण को डेटा और कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए डैश पेरिफेरल कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण के भाग का उपयोग किया जाता है। 52 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर बी इनपुट डिवाइस। 53 प्रश्न है, डैश विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो बड़े आकार वाले इंजीनियरिंग क्षेत्र और उसी प्रकार के बड़े ग्राफिक्स बनाने के लिए बनाए गए होते हैं। 53 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे सी प्लॉटर। 54 प्रश्न है, एक डैश एक मानक आउटपुट डिवाइस होता है जो विभिन्न रंगों वाले हजारों पिक्सेल प्रकाशित करके टेक्स्ट, चित्र और यूजर इंटरफेस तत्वों को प्रदर्शित करता है। तो 54 प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर है ए मॉनिटर। 55 प्रश्न देख लेते हैं, ये है डैश डिवाइसेस हमें कंप्यूटर सूचना प्राप्त करने की अनुमति देता है। 55 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे बी आउटपुट। 56 है, दुकानों में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि वे बिल में अपने आप दर्ज हो जाएं और आप इसके मूल्य का भुगतान कर पाएं। तो 56 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे ए बारकोड। 57 है, बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। 57 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे ए MICR। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या होता है। 58 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर यह है ए सॉफ्टवेयर। रन कमांड विंडो को लॉन्च करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। 59 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर वी विंडोज+R। फॉरवर्ड और बैक आइकन MS वर्ड के डैश व्यू में पृष्ठों के माध्यम से स्क्रॉल करने के लिए प्रकट होते हैं। तो 60 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर यह है बी आउटलाइन। देखते हैं 61 प्रश्न। 61 प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च का मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ था। तो 61 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर यह है ए साबरमती आश्रम गुजरात। 62 नंबर प्रश्न है, अलीगढ़ के मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में डैश द्वारा की गई थी। तो 62 का सही उत्तर है यहाँ पे बी सैयद अहमद खान। 63 है, मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदार के संख्यात्मक पदनामों को दर्शाता है। तो ये है सी जात और सवार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन से थीं। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है 64 का बी सरोजिनी नायडू। और यदि यहाँ पे पूछा जाता केवल प्रथम महिला तो इसका आंसर होता एनी बेसेंट। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन डैश में आयोजित किया गया था। इसका आंसर सी लाहौर में, बहुत ही पॉपुलर था। नेहरू जी ने इसे अध्यक्षता की थी, नेहरू जी ने इसकी। चौरी चौरा नामक स्थान उल्लेखनीय रूप में से निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो 66 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर बी असहयोग आंदोलन। 67 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्व भारत में स्थित एक पहाड़ी नहीं है। तो इसका उत्तर है ए महेंद्रगिरी। देख लेते हैं 68 प्रश्न, रोहतांग दर्रा किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में। इसका उत्तर है ए। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसका उत्तर है ए गोदावरी। 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, लोकप्रिय है। इसका है 70 का ए बेंगलुरु। मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। 71 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर सी हैदराबाद। 72 प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका उत्तर है बी खाद्य और कृषि उत्पादन। 73 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों की मूल निवासी है। इसका उत्तर है ए टोडा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितनी है। तो ये है 74 का आंसर है ए 74%। देख लेते हैं 75 क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। तो ये सी है ठाणे। भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस राज्य में स्थित है। 76 का सही उत्तर डी असम। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ किया गया था। इसका उत्तर है सी 1973। गहीर माथा समुद्री जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर है सी ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इसका उत्तर है डी तडोबा, ये महाराष्ट्र में है। 80 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी किसी भी पेशे को चुनने या व्यवसाय करने का अधिकार है। इसका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 1
अनुच्छेद 19(1). 21 प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के तहत कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, संसद में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करना। 82 प्रश्न है, सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? इसका उत्तर है डी, यानी कि डी विटामिन उत्पन्न होता है। नीचे भारत में 4 परमाणु संयंत्रों के स्थान दिए गए हैं, तारापुर, नरोरा, कैगा, काकरापार। अब इनको जमाना है आपको उत्तर दिशा से लेके और दक्षिण दिशा की ओर। तो 83 प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर है, ये है सी। 84 है, प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा त्रावणकोर के थे, ये वर्तमान समय में किस राज्य के अंतर्गत आता है? इसका उत्तर है बी, केरल। चौखुंडी स्तूप किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो 85 प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर है डी, उत्तर प्रदेश में है चौखुंडी स्तूप। 86 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का केसरी रंग डैश का प्रतीक होता है? बी, इसका उत्तर है साहस और बलिदान का। 87 है, पर्यटन मंत्रालय के तहत प्रसाद योजना के संदर्भ में प्रसाद में दूसरे ए का क्या अर्थ है? तो यह है सी, ऑगमेंटेशन। फीफा विश्व कप 2018 में कौन सी टीम उपविजेता रही? तो 88 प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर है ए, क्रोएशिया। देखते हैं 89 प्रश्न। 89 है, जोशना चिनप्पा के लिए किस खेल से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है बी, स्क्वैश से। 89 का बी है यहाँ पे। 90 है, निम्नलिखित में से कौन एक आईपीएल क्रिकेट टीम नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, बंगाल वॉरियर्स। 91 है, भारत की पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों का स्वर्ण निम्नलिखित में से किस वर्ष जीता था? तो 91 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे सी, 2014 में। 9वीं शताब्दी के मध्य में तंजावुर शहर किनके द्वारा बसाया गया? तो 92 प्रश्न का सही उत्तर है बी, राजा चोल प्रथम। 93 है, गारो पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित हैं? तो ये है उत्तर पूर्व में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में स्थित हैं। बी इसका सही आंसर है। 94 है, भारतीय संविधान का प्रारूप निम्नलिखित में से किस अवधि में तैयार किया गया था? 94 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे बी, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949। 95 है, इनमें से कौन एक संश्लेषित सिंथेटिक फाइबर है? तो 95 प्रश्न का सही उत्तर है रेयन, बी। देखते हैं 96 प्रश्न। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो 96 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे सी, 1987 में। स्त्री धन का अर्थ बताएं। 97 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे बी, विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़की वधू को दिए जाते हैं। 98 है, महिला द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है? 98 प्रश्न का सही उत्तर है सी, महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा। 99 है, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 99 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर सी, 2016। 100 है, कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक को सम्मिलित करते हुए अश्लील सामग्री या किसी भी रूप में संग्रहण करता है उसके लिए दंड का प्रावधान है। 100 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर सी, 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। देख लेते हैं 101 प्रश्न। तो 101 प्रश्न है यहाँ पे, यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम पोक्सो एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 101 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे ए, 2012। 102 प्रश्न देख लेते हैं। तो 102 प्रश्न, मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा पुनर्वास बिल के तहत जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? 102 का सही उत्तर है ए, एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी। 103 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाल अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है? 103 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे सी, माता पिता द्वारा स्कूल जाने के लिए विवश किया गया बच्चा। 104 है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार किसी भी ऐसी संस्था जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं वहाँ किसी प्रकार की समिति का गठन किया गया है। 104 प्रश्न का सही उत्तर है ए, आंतरिक शिकायत समिति। 105 है, घरेलू हिंसा तो महिलाओं को संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष पारित हुआ? इसका उत्तर है सी, 2005। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, महाराष्ट्र। 107 है, निम्नलिखित में से किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, उदयपुर। देख लेते हैं 108 प्रश्न। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? तो इसका सही उत्तर है बी, सुगाली माता। 109 है, निम्नलिखित में से किसने अमरदास बैरागी छदम नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और वागड़ के क्षेत्र में व्यतीत किया? तो 109 का सही उत्तर है यहाँ पे ए, जोरावर सिंह बारठ। 110 है, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली थी? तो इसका सही उत्तर है ए, 1572। 111 है, महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? तो 111 प्रश्न का सही उत्तर है डी, मत्स्य।
112 है मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो 112 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे ए विराटनगरी। 113 है किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था लेकिन अंततः 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा? इसका उत्तर है बी हमीरदेव चौहान। 114 है कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले से सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर है डी बैराट उदयपुर। 115 प्रश्न है गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है? इसका उत्तर है ए लू। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है? तो इसका उत्तर है सी 61% भाग। 117 है राजस्थान में डैश दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करता है? ये है डी अरावली। 118 राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति करने के लिए कौन सी नहर महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर है बी इंदिरा गांधी नहर। 19 है 119 किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? इसका उत्तर है ए गोमती नदी। 120 है नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी डैश क्रम में से संबंधित है? इसका है ए 5। 121 है राजस्थान में कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही उत्तर है ए हनुमानगढ़। देख लेते हैं 122 प्रश्न निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका उत्तर है बी चंबल। 123 है राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुतायत में काली मिट्टी पाई जाती है? इसका सही उत्तर है ए हाड़ौती। 124 है राजस्थान में पाए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भारत में इस खनिज के उत्पादन में पूरे 100% योगदान करता है? तो 124 का सही उत्तर है ए वोलास्टोनाइट। 125 है 1874 में आगरा किला उत्तर प्रदेश और राजस्थान के निम्नलिखित स्टेशनों में से किस स्टेशन के बीच पहली ट्रेन चलती थी? तो 125 प्रश्न का सही उत्तर है ए बांदीकुई दौसा। 126 है झामर कोटरा रॉक फास्फेट खदानें कहाँ पर स्थित हैं? इसका उत्तर है ए उदयपुर। 127 है खान और भूविज्ञान निदेशालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है बी उदयपुर। 128 प्रश्न देख लेते हैं राजस्थान भारत में डैश का प्रमुख उत्पादक नहीं है? 128 प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर है ए सोना। 129 राजस्थान में कौन सा शहर पीले पत्थर के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? तो 129 प्रश्न का सही उत्तर है बी जैसलमेर। 130 है राजस्थान पर्यटन विकास निगम के प्रतीक चिन्ह के में निम्नलिखित में से कौन सा स्लोगन उल्लिखित है? तो 130 प्रश्न का सही उत्तर है ए दी इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया भारत का अतुल्य राज्य। 131 प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा जिला सीमेंट उद्योग के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है? डी चित्तौड़गढ़। 132 है दिसंबर 2019 तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? 132 का यहाँ पर सही उत्तर है ए कोटा बूंदी। 133 है राजस्थान का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? 133 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे ए चिंकारा। 134 प्रश्न है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की थी? तो 134 प्रश्न ये आपके लिए बोनस हो सकता है। इसका कारण ये है कि इसमें 99 सीट मिली थी कांग्रेस को यहाँ पर, और यहाँ पे कोई भी उसमें ऑप्शन अभी नहीं है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये हो सकता है प्रश्न डिलीट भी हो सकता है ये प्रश्न। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखते हैं। 135 प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का एक स्तर नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी जिला स्तर। 136 है राजस्थान में झूम खेती को डैश के रूप में जाना जाता है? ये है सी वालरा। 137 है भारतीय संविधान द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्यता संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका सही उत्तर है बी 552। 138 है राजस्थान में डैश सीजन की फसलें होती हैं? इसका उत्तर है ए यानी 3 सीजन की फसलें होती हैं। लोकसभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली सीटों की संख्या कितनी है? इसका है ए 25 सीटें हैं। 140 प्रश्न देख लेते हैं उदयपुर में परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की थी? इसका सही उत्तर है यहाँ पे बी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। 141 है निम्नलिखित में से किसे चक्रपाणी मिश्रा द्वारा नहीं लिखा गया है? तो 141 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे डी देवमूर्ति प्रकरण। 142 है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? बी भरतपुर। राजस्थान में किस शहर में 84 खंभों की छतरी स्थित है? ए बूंदी। अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो यह है सी मोइनुद्दीन चिश्ती। 145 है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया? यह है डी कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की लिस्ट में डाला गया है। 140 है किसके द्वारा 628 ईस्वी में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? तो 146 प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पे बी ब्रह्मगुप्त के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो 147 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे बी एकलिंग जी मंदिर जयपुर, ये उदयपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग राजस्थान में उत्पादित चूना पत्थर का मुख्य ग्राहक है? तो 148 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे ए स्टील उद्योग। 149 है निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजस्थान का राज्य खेल है? इसका उत्तर है ए बास्केटबॉल। 150 है प्रसिद्ध निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौर को जन्म डैश
में राजस्थान में हुआ था, तो 150 प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे ए जैसलमेर। तो मुझे आशा है कि आपको 150 के 150 प्रश्न अच्छे लगे होंगे और इनके जो बकाया प्रश्न है मैं इनको प्रश्न उसके साथ उसके आंसर भी मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा बाद में। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मैं इसकी जो एक और लास्ट वीडियो आने वाली है, यानी कि जो इवनिंग सेशन है अभी 8 नवंबर को राजस्थान कांस्टेबल का, उसको भी मैं इवनिंग तक डाल दूंगा। तो आप ये सारी की सारी वीडियोज़ की आप मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, वहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं। आपके लिए राजस्थान में 900 प्रश्न तैयार हो गए, यानी कि 6 सेशन इसके हुए हैं, 150 प्रश्न हर सेशन में आए हैं। तो आपके लिए 900 प्रश्न बन जाते हैं। ये किसी भी भावी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे ये, जो भी आप आगे तैयारी करेंगे। तो आप सभी प्रश्न एक बार देख जरूर लीजिएगा। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।